हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और मेरे चैनल का नाम है अमू हमरत का खजाना। दोस्तों, ये नाम मैंने मेरी दादी और दादा के नाम के ऊपर रखा है, क्योंकि उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा ही था और हमेशा ही रहेगा। तो इसी कामना के साथ वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, आपके पास भी आपके दादा दादी का पैसे या मम्मी पापा के पैसे होंगे, कुछ ना कुछ सिक्के तो ज़रूरी होंगे। और उस सिक्कों में आपको कुछ ना कुछ खास सिक्का मिल जाता है तो आपकी भी लॉटरी लग जाएगी, जैसे मेरे साथ भी हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी दादा दादी के पुश्तैनी सिक्के हैं तो उसमें से सिक्के ढूंढो। अगर आपके पास ब्रिटिश काल के सिक्के हैं कुछ, तो उस सिक्के की जानकारी मैं देता हूँ। और एक सिक्का ग्वालियर वाले भी सिक्के होते हैं कुछ, उसकी भी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो में बने रहे और एक एक करके सभी सिक्कों की जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले सिक्का जो आपके पास आ रहा है ब्रिटिश काल का, ये वो है। देखो, ये सिक्का होता है 2 आनास, आधा 2 आना, और इसे 2 आनस कहते हैं। और ये सिक्का अगर आपके पास है तो इसका सिक्का पीछे से दिखाता हूँ दोस्तों। देखो, ये पीछे से कुछ ऐसे 2 नंबर लिखे रहते हैं। और अगर आपके पास ऐसे सिक्के हैं, उसमें से सिक्के बस आपको मिंट निशान देखना है। अगर आपके पास 1934 वाला सिक्का है तो दोस्तों उसकी यूएनसी कंडीशन 14 से 14,000 रुपये के बीच में चल रही है। अगर आपके पास भी 1934 वाला सिक्का है तो उसे संभाल लो। और अगर मेरे हाथ में ऐसी कंडीशन है फिर भी आपको 800 रुपये मिल ही जाएंगे। अब दूसरा सिक्का दोस्तों दिखा रहा हूँ। दूसरा सिक्का भी ये वाला सिक्का है। ये 1 आना का है। ये 1 आना, ये कॉमन कॉइन है दोस्तों। अगर ये वाले भी आपके पास सिक्के हैं तो इसे संभाल के रखो, आने वाले टाइम में ये सिक्के भी बढ़ेंगे। अब उसके बाद दोस्तों, ये वाला सिक्का देखो, ये घोड़े वाला होता है। ये 1 पाइस, ये 1 पाइस बोलते हैं घोड़े वाले सिक्के। और इसमें कीमती सिक्का, बहुत ही कीमती सिक्के मिलते हैं अपन को। अगर आपके पास घोड़े वाले सिक्के हैं और 1953 वाला हैदराबाद मिंट वाला है तो वो बहुत ही कीमती रहता है। और 1955 वाला हैदराबादी कीमती रहता है। अगर आपके पास ऐसे सिक्के हैं 1953 और 1955 तो वो ही संभाल के रखो दोस्तों। और ये 1 पाइस का सिक्का, ये आगे से दिखा देता हूँ। और दोस्तों, एक बात और, इसमें से आपको सन स्टार नहीं देखने को मिलेगा। इसमें आपको मिंट मार के नीचे एक गड्ढा और मिलेगा तो वो हैदराबाद रहता है। और आपको सिक्के की स्टडी करो और आपके पास कुछ रियल सिक्के, कुछ अच्छे सिक्के हो तभी आप प्रदर्शनी में जाओ, क्योंकि आपका समय और पैसा दोनों बचेगा। क्योंकि आप ऐसे ही सिक्के उठा के चल जाओगे ये उम्मीद के साथ कि वहाँ से अपन को बोरे भर के पैसे लाना है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि सिक्के कुछ अच्छे खास ही बिकते हैं। चलो और एक और सिक्का दिखाता हूँ दोस्तों। अगला सिक्का है ये देखो आप, सिक्का आपकी स्क्रीन में आ रहा है। ये कोई सिक्का नहीं है, ये एक दमड़ी है। ये एक मशहूर कहावत है कि दमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसे ही मुहावरा है। तो ये दमड़ी है, ये मुग़ल शासन काल की है। ये अकबर के टाइम की होती है ऐसी दमड़ियाँ। अगर आपके पास भी ऐसी दमड़ी हो तो उसे संभाल कर रखो, क्योंकि ऐसी दमड़ी बहुत ही कीमती रहती है और इसकी कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं है दोस्तों। और अब अगला सिक्का दिखाता हूँ दोस्तों। ये वाला देखो, अब ये वाला दोस्तों सिक्का रहता है महादा शिवाजी राव शिंदे वाला सिक्का है। और ये वाले सिक्के आपको ग्वालियर वाले होंगे। और आपको आपके हाथ में ऐसे सिक्के आते हैं तो आप समझते हो ये कीमती सिक्का होगा, पर ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। ये सिंपल सा सिक्का रहता है और ये इतना खास सिक्का नहीं है। और ये ग्वालियर के महाराजा का सिक्का है। और शिवाजी राव वाला सिक्के नॉर्मल सिक्के रहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये सिक्का कोई हज़ारों का सिक्का है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। और ये प्रदर्शनी में कीमत इसकी बस आपको 10 रुपये ही मिलेंगी, 10 रुपये मात्र। अब आप सोचो इतनी दूर जाके 10 रुपये लेना थोड़ी जा रहे अपन। अब अगला सिक्का दोस्तों आ रहा है
अगला सिक्का भी दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये अगला सिक्का है, कमल वाला सिक्का। ये कीमती सिक्का है दोस्तों। ये सिक्का आपको 20 पैसे का सिक्का है और ये 20 पैसे में सबसे कीमती सिक्का रहता है। अगर आपके पास कमल वाला सिक्का है तो उसे संभाल के रखो। और एक बार दोस्तों, और आपको मोबाइल स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही होगी, माफ़ करना दोस्तों, मेरे पास थोड़ा मोबाइल कैसा ही है तो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। और कुछ पैसे का अगर इकट्ठा करके मैं अच्छा मोबाइल ले लूँगा दोस्तों। चलो ये देखो 20 पैसे का सिक्का है और आप पीछे से देखोगे तो ये 20 पैसे आपको दिखाई देंगे। अगर आपके पास ऐसे 20 पैसे वाले सिक्के हैं तो उसे संभाल के रखो, क्योंकि ये कीमती हो जाएंगे आने वाले टाइम में। और अब अगला सिक्का दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये एक और अगला सिक्का दिखाता हूँ दोस्तों आपको, ये वाला सिक्का। और ये वाला 1 पैसे का सिक्का है, 1 आने का। अब अगर आपके पास भी ऐसा 1 आने का सिक्का है तो उसे भी संभाल के रखो दोस्तों, क्योंकि ये वाले सिक्के भी बहुत ही खास रहते हैं। ये 1 आना सिक्का कीमती रहता है। ये देखो ब्रिटिश काल के सिक्के हैं और आपके पास ऐसे सिक्के हो तो उसे संभाल के रखो। अब दोस्तों एक और दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये 1 पैस, ये भी आपने देखा होगा। और इसमें आपको बस बारीकी से दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखो, ये इसमें मिंट मार हुआ निशान होगा इसमें। और इसमें आपको बस ये देखना है कि इसमें एल निशान होता है, सन के नीचे एल। जो एल निशान होगा दोस्तों वो लाहौर मिंट होता है, जो इस सिक्के में है आपको। और लाहौर मिंट वाले सिक्के की कीमत बहुत ही अच्छी चलती है दोस्तों। और इसमें मुंबई मिंट वाला नॉर्मल रहता है और लाहौर मिंट होगी तो उसकी ख़ास कीमत आएंगी आपको। अगर आपके पास भी लाहौर मिंट वाले सिक्के हैं और 1 पैस वाले, ये देखो छेद वाले होते हैं, ये होल वाले, अगर ये वाले होल वाले सिक्के आपके पास है तो ये कीमती रहते हैं। आने वाले टाइम में इसका रेट बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो आपके पास ऐसे सिक्के हो तो संभाल लो और आने वाले टाइम में ये अच्छा प्रॉफिट देंगे। अब अगला सिक्का दिखाता हूँ दोस्तों। अगला सिक्का ये देखो 2 आना, ये आधा आना है दोस्तों। ये भी बहुत ही फेमस सिक्का है दोस्तों। और इसके ये भी सिक्के आपको आसानी से बिक जाएंगे। अगर आपके पास ऐसे सिक्के हैं तो इसे संभालो और ये इकट्ठे करो दोस्तों। और अब दोस्तों एक और सिक्का दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये भी सिक्का ही है दोस्तों। ये भी ग्वालियर का ही सिक्का है। अगर आपके पास भी ऐसे सिक्के हो तो इसे संभालो, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे सिक्के नहीं मिलेंगे। और ये ग्वालियर के सिक्के ऐसे तो नॉर्मल ही सिक्के रहते हैं, इसकी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन एक इतिहास छुपा है अपने। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, और अच्छा लगे तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों और एक बात और दोस्तों, कि आपको ये सिक्के बेचने के लिए किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना और आप फ्रॉड लोगों से बचो और सावधान रहो। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और एक और नई वीडियो के साथ ज़रूर मिलता हूँ। तब तक के लिए आपका और अपनों का ध्यान रखना दोस्तों। राम राम दोस्तों।